बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत बरहक है और बहैसियत मुसलमान क़यामत पर ईमान लाना हमारे दीन का बुनियादी रुकन है और इसमें कुछ शक नहीं कि क़यामत के दिन हमें एक ऐसे पुल से गुजरना है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुल सिरात को पार करने के दौरान 7 जगहें ऐसी आएंगी जिन पर 7 मुख्तलिफ सवालात पूछे जाएंगे और फिर जो इन 7 सवालात के ठीक ठीक जवाबात देगा तो उसकी आखिरी मंजिल वो जगह होगी जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी तैयारी करता है और हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो उस जगह यानी जन्नत में मुकाम हासिल कर सके। लेकिन ये मुकाम उन लोगों के लिए होगा जो पुल सिरात पर गुजरते हुए 7 जगहों या स्टेशंस पर पूछे गए 7 सवालात के सही जवाबात देंगे। जो इन सवालों के जवाब देने में नाकाम होगा तो उसे इस पुल से नीचे गिरा दिया जाएगा जहां जहन्नुम की आग उसकी मुंतजिर होगी। वो 7 मुकामात कौन से होंगे और वो 7 सवालात कौन से होंगे, और सबसे अहम बात ये कि इन सवालात के जवाबात क्या होंगे। अरबी जुबान में सिरात रास्ते को कहते हैं, यानी पुल सिरात वो रास्ता है जो दोज़ख की पीठ पर से गुजरता है और जो बाल से ज्यादा बारीक और आग से ज्यादा गर्म और तलवार से ज्यादा तेज धार है। क़यामत के दिन तमाम मखलूकात को इस पुल पर से गुजारा जाएगा। जो अहले जन्नत होंगे वो अपने अमल के मुताबिक आसानी या मुश्किल से इस पुल पर से गुजरकर जन्नत में चले जाएंगे और जो अहले दोज़ख होंगे वो इसमें से गिरकर दोज़ख में जा पड़ेंगे। ईमान वालों के लिए बाल से बारीक वो पुल एक खूबसूरत वादी में तब्दील हो जाएगा जहां से वो बगैर किसी परेशानी के गुजरकर जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। अहले ईमान को उनके अमल के मुताबिक नूर अता किया जाएगा जिसकी रोशनी में वो इस पुल के रास्ते को तय करेंगे। इनमें से बाज सवार होकर और बाज दौड़ने की सी रफ्तार में हो जाएंगे, जबकि बाज घुटनों के बल और बाज सरीन के बल घिसटते हुए जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक रात अजीब मामलात देखे। इनमें से एक ये भी था कि मैंने अपने एक उम्मती को देखा जो पुल सिरात पर कभी घिसट कर चल रहा था और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद शरीफ आया जो उसने मुझ पर भेजा था। उसने उसे खड़ा कर दिया यहाँ तक कि उसने पुल सिरात को पार कर लिया। पुल सिरात की मुसाफिर आखिरत के सालों के हिसाब से 3000 साल है। एक रिवायत में बयान किया गया है कि दोज़ख पर 7 पुल हैं और हर पुल के दरमियान 70 साल की मुसाफिर के बराबर फासला है और हर पुल तलवार की धार जितना तेज है। इसके ऊपर से गुजरने वाले ग्रोहों में से पहला ग्रोह आंख झपकते ही गुजर जाएगा, दूसरा ग्रोह इस तरह गुजरेगा जिस तरह बिजली उचक ले जाती है, तीसरा ग्रोह तेज हवा की तरह गुजर जाएगा, चौथा ग्रोह परिंदों की सी तेजी के साथ गुजर जाएगा, पांचवा ग्रोह घोड़ों की तरह दौड़कर गुजरेगा, छठा ग्रोह दौड़ते हुए आदमियों की तरह से अबूर करेगा और 7वां ग्रोह पैदल चलने वाले आदमियों की तरह से गुजर जाएगा। जबकि इन सब के बाद एक ऐसा ग्रोह आखिर में रह जाएगा कि जब उन्हें चलने के लिए कहा जाएगा तो वो अपने पांव पुल सिरात पर रखेंगे मगर उनके पांव लरजने लगेंगे, चुनांचे वो घुटनों के बल चलने लगेंगे और दोज़ख की आग की चिंगारियां उनके पांव और गोश्त तक पहुंचेंगी। तब वो लोग पेट के बल घिसट कर चलेंगे, फिर हाथों के जरिए पुल के साथ लिपट जाएंगे, आग भी उनसे लिपट जाएगी। तब आग से छुटकारा पाने के लिए वो पेट के बल घिसटने लगेंगे यहाँ तक कि दोज़ख को अबूर कर लेंगे। अबूर करने के बाद पलटकर दोज़ख की जानिब निगाह दौड़ाएंगे और कहेंगे कि जिस अल्लाह ने दोज़ख से हमें पार करा दिया वही पाकज़ात है। मोहतरम नाज़रीन, इस पुल के पहले मुकाम पर हमारे ईमान के मुतल्लिक़ सवाल होगा। ईमान के उन 6 अरकान के बारे में पूछा जाएगा जिनमें अल्लाह पर ईमान, मुकद्दस किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, तमाम पैगंबरों और नबियों पर ईमान, रोज़े आखिरत पर ईमान और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान से मुतल्लिक पूछा जाएगा। जब कोई इन सवालों में कामयाब होगा तो उसे अगले मुकाम पर भेजा जाएगा जहां उससे नमाजों के बारे में पूछा जाएगा कि उसने नमाजें पूरी पढ़ी थी या नहीं। जिन लोगों ने नमाजें पूरी और सही पढ़ी होंगी तो उनकी नमाजें उनके लिए एक नूर बन जाएंगी जो उनको आगे का रास्ता दिखाएंगी। फिर तीसरे मुकाम पर ज़कात के बारे में पूछा जाएगा। जो लोग ज़कात की अदायगी ठीक तरीके से करते थे वो इस मुकाम से अगले मुकाम तक ठंडी हवा के झोंके की मानिंद पहुंच जाएंगे। अब यहाँ चौथे मुकाम पर उनसे रोज़ों के मुतालिक सवाल होगा और यहाँ रोज़े और कुरान की तिलावत एक इंसान की मदद के लिए आगे आएंगे। और एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन रोज़ा कहेगा कि ए अल्लाह,
میری وجہ سے یہ انسان تمام دن بھوکا پیاسا رہا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اسے بخش دیجئے۔ قرآن کہے گا کہ یہ میری تلاوت کی وجہ سے رات کو سوتا نہیں تھا، اسے بخش دیجئے، اور تب اللہ اس انسان کی بخشش کر کے اسے اگلے مقام پر بھیج دے گا جہاں اس سے حج کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اس مقام پر کامیابی کے لیے ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو جسمانی اور مالی لحاظ سے قابل ہوگا تو اسے زندگی میں کیے گئے کم از کم ایک مرتبہ کے حج کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ یہاں سے بھی کامیابی کے بعد وہ انسان اگلے چھٹے مقام پر پہنچے گا۔ اس مقام پر اس سے غسل اور وضو کے متعلق پوچھا جائے گا، جس کی وجہ سے انسان پاک صاف ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم عمری میں ہی وضو اور غسل کے متعلق ضروری مسائل سکھائیں تاکہ وہ اس چھٹے مقام سے کامیاب ہو کر ساتویں اور آخری مقام پر پہنچ سکیں جہاں پر اس سے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوال میں ہمارے اپنے والدین، ہمارے بچوں، ہمارے پڑوسیوں، ہمارے دوستوں اور ہمارے رشتہ داروں سے ہمارے سلوک کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ہم ان سے کس طرح کا سلوک کرتے رہے ہیں۔ اگر کوئی دوسروں کا حق کھاتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈاکے ڈالتا ہو، گالیاں دیتا ہو، غیبت کرتا ہو، تو ان لوگوں کے لیے یہ آخری مرحلہ انتہائی سخت ہوگا اور وہ اسے پار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جو لوگ اس آخری سوال کا بھی صحیح جواب دیں گے تو وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں پر آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے انتظار میں سامنے تشریف فرما ہوں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہاں اس مقام پر جنتی لوگوں کے لیے پانی کے 2 چشمے ہوں گے جن کے کنارے ہیرے جواہرات سے بنے ہوں گے۔ وہ لوگ ایک چشمے سے نہائیں گے اور دوسرے سے پانی پئیں گے اور تب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے جہاں فرشتے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، اور اس طرح سے وہ جنت میں داخل ہو کر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز کریں گے۔ یہاں سے جنتی لوگوں کے لیے ان کے شایان شان درجہ بدرجہ مقامات کا آغاز ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، حج کیا۔ راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کی مغفرت کرے، خواہ وہ ہجرت کرے یا جہاں پیدا ہوا ہو وہی رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان، اور جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور درمیان میں ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، جنت کی نہریں بھی اسی سے نکلتی ہیں۔ لہٰذا اگر تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ بروایت سنن ترمذی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے سبب آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔